हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति आपके सामने आ चुकी है और इस पर पात्रांक संख्या भी लिखी हुई है। और अभी जो OTP है उसमें आपको OTP आएगा फ़ोन पे। सबसे पहले चलो शुरू से पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शासनादेश संख्या जो इसका पात्रांक संख्या है वो लिखी हुई है यहाँ पे। दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जो घट बढ़ सकती है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, कभी भी संख्या घट भी सकती है और सरकार को अधिकार है कि संख्या को बढ़ाए भी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम उन पर प्रकाश डालेंगे ताकि आप उनको मेंशन कर लें कि क्या क्या बात विशेष तौर पर इसमें लिखी हुई है। मतलब सरकार को अधिकार है कि 68,500 की बची हुई संख्याएं इसमें बढ़ा भी दे। वैसे हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी 11 बजे फेसबुक पर लाइव आएंगे। आप उनसे संख्या बढ़ाने के लिए आग्रह कर सकते हैं जिससे सभी का सिलेक्शन, कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो। और ओवरलैपिंग को लेकर भी आप बोल सकते हैं कि या तो दोनों कामों में से यदि एक भी काम होता है आपका तो आपका चयन 100% सुनिश्चित हो जाएगा, कम गुणांक वालों का भी। क्योंकि यदि ओवरलैपिंग रुकी तो जनरल वाले सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। और यदि ओवरलैपिंग ना हो, अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है, ओवरलैपिंग को आप नहीं रोक पाए तो आप संख्या बढ़ाने के लिए आग्रह कर सकते हैं। और यदि दोनों ही काम हो जाते हैं तो सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा और सभी को गृह जनपद भी मिलने के पूरे चांस हैं। चलिए आगे चलते हैं। चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में उल्लेखित प्रावधानों में वंचित शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण ये वेबसाइट दी हुई है basiceduboard.government.in पर। आप इस पर जाकर रिक्तियों का विवरण, जो कि कल आया था, कल हम उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। कम मेरिट वाले ज़िले भी हैं, कम गुणांक वाले जो कम मेरिट वाले ज़िले हैं उनमें भर लें, उसके लिए वीडियो हमने बनाई है, आप जाकर देख लें प्लेलिस्ट में। और जो कुछ छात्रों के कम गुणांक हैं लेकिन वो हाई मेरिट वाले ज़िले बिल्कुल ना भरें, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स। वो भी आप वीडियो जाकर देख लें कि आपको कौन से ज़िले कम गुणांक वालों को नहीं भरने हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है इस साइट पर। और 18/5/2020 जो कि आज की ही तारीख है, आप इसमें देख सकते हैं। तो 6/6/2005 से 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से दिनांक 26/5/2020 तक रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे। आपका 18 तारीख से शाम को 6 बजे तक इस पे ये विवरण रहेगा रिक्तियों का। और आप इसको देख सकते हैं 18/5/2020 से लेकर 18 तारीख से लेकर 26 तारीख की रात को 12 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। अभ्यर्थी को 69,000 असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना है। इसका अर्थ है कि यदि आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक है तो वो एडिटेबल है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, क्योंकि ये आपको दोबारा भी भरना है। दोबारा भरने का अर्थ ये है यदि पिछली बार मिस्टेक हो गई थी तो इस बार आपको उसको गलत ना करें। दूसरा पॉइंट, इसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा जिसे भरने पर ही आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियां को पूर्ण कर सकेगा। इसका मतलब है और भी ऑप्शन खुलकर आएंगे जो आपको वहाँ पर भरने हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यदि आपने एक बार फॉर्म में गलती कर दी तो आप किसी भी तरह का चेंज उसमें नहीं कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थी द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा।
एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, इसलिए आप फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, दोबारा उसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। उपयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपद आप भर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। वह अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद 3-6 से 6-6 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। इसका अर्थ है यदि आपका वहाँ पर नंबर आता है तो आप काउंसलिंग में जाकर बैठ सकते हैं कहीं भी। यदि आपका क्योंकि जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी और 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको जो जिला होगा वहाँ पर आपको अपनी काउंसलिंग करानी है। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि नियुक्ति हेतु पात्र हैं। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वर्ग श्रेणी के सत्यापरांत अर्ह पाए जाने पर अभ्यर्थी को उनके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। जो भी उन्हें जिला मिलेगा वो उनको वहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी वहीं पर ही। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी की एनओसी चाहिए, मतलब बिना एनओसी के सरकारी कर्मचारी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो पहले से रोजगार कर रहे हैं। इससे बेरोजगारों को शिक्षा में आने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षणिक मूल अभिलेख, उसके 2 सेट प्रमाणित छाया प्रतिलिपि, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप यहाँ पर देख लीजिए शैक्षिक अभिलेख, शैक्षिक या अन्य मूल अभिलेख। तो आपको जो आपकी डिग्री है उसके लिए विशेष तौर पर नहीं बोला गया है, आप मार्कशीट और सनद के साथ जा सकते हैं। उसके 2 सेट और अपने साइन होने चाहिए उसके ऊपर, फोटो स्टेट उनकी, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम निर्धारित आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी को 500 रुपये का और अनुसूचित जाति और जनजाति को 200 रुपये का और विकलांगों के लिए निःशुल्क आपको बैंक ड्राफ्ट साथ में लेकर जाना होगा। नियुक्ति होने वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं जानकारी हेतु इस वेबसाइट पर जाएं basiceducationboard.government.in निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन नियुक्ति बेसिक शिक्षा नियमावली सेवा 1981 तथा विद्यालयों में पद स्थापन की कार्रवाई अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख चुके हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है और जिस चीज़ का डर था वो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। केवल जो कम गुणांक वाले हैं उनसे मेरा आग्रह है यदि वो अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो वो कोई भी ज़िला भर लें, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो यदि जनरल में आपके नंबर 61, 62, 63, 64 हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो पाएगा यदि आप दोनों कामों में से एक भी काम कराने में सफल नहीं हो पाए। पहला काम है आप यहाँ पर आग्रह कर सकते हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, कि महोदय इसमें जगह बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि पिछली बार आपको पूरे शिक्षक नहीं मिल पाए थे। इस बार तो काफ़ी शिक्षक हैं, कुछ बाहर निकल जाएंगे। 1,46,060 में से लगभग 46,000 विद्यार्थी बाहर निकल जाएंगे। 1 लाख में यदि 24,000 जगह और बढ़ जाती हैं 70 में, तो कहीं ना कहीं 94,000 पे सबका ही सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। और यदि आप ये नहीं कर, और यदि छात्र जनरल कास्ट का है तो वो ओवरलैपिंग का विरोध कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश संघलोक सेवा आयोग ने पहले ही ओवरलैपिंग को अवैध मानते हुए जनरल की सीटों को जनरल वाले छात्रों कास्ट को ही दिया हुआ है। तो आप इसके लिए आग्रह भी कर सकते हैं और मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं इसकी वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया, क्योंकि कुछ छात्र इस पर कह रहे थे सर ओवरलैपिंग नहीं रुक सकती। तो आप देख सकते हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश है और एक केस की सुनवाई करते हुए उसका मैंने आपको कटिंग दे रखी है, लास्ट वीडियो ओवरलैपिंग की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आप दोनों में से एक काम जरूर कराएं, या तो आप सीटें बढ़वा लें
और यदि आप सीटें नहीं बढ़वा सकते हैं, सीटें बढ़ाने का आप केवल आग्रह कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है सीटें बढ़वाने का, लेकिन यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी फ़ायदा छुपा हुआ है, आप अपना चयन सुनिश्चित ज़रूर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल कोई नई अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।